गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रवीर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती नियशेषजाड्यापा। हरिः हरिः ओ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैं बोला था कि जरासंध के यहाँ भगवान अर्जुन और जब भीम गए रूप बदल करके, तब जब उससे कि मांगे कि हमको युद्ध जो, तब जरासंध कहने लगा कि मैं समझ गया तुम लोग कपट करके आए, कोई बात नहीं, चाहे जो करो, कपट करो, छल करो, मैं तुम्हें जो मांगोगे दूंगा। इस प्रकार से बोला तुम हो कौन पहले बताओ। तब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये पांडु के पुत्र भीमसेन और अर्जुन हैं और मैं श्री कृष्ण हूँ। ये सुनकर के जरासंध खूब जोर से हंसने लगा। अरे बोला वो कृष्ण, हाँ, जो मथुरा छोड़ करके भाग करके जा करके दरिया के बीच में निवास बना कर रह रहा, वही कृष्ण है ना। हाँ, तेरे साथ कौन युद्ध करेगा, तुझे थोड़ा सा तकलीफ पड़ेगी तो तू छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, और ये अर्जुन, ये तो बच्चा है, इसके साथ युद्ध करूंगा, अगर मान लो ये मुझे मारा तो लोग जगत में हमारी लोग हंसी करेंगे, एक बच्चा जो है जरासंध को मार डाला। और यदि मैं इसे मार डालता हूं तो लोग कहेंगे एक बच्चे को मार डाला। हाँ, ये जो भीम बता रहे हो, ये 2-4 दिन तक मुझसे गदा युद्ध कर सकता है, बाकी तो टिकेगा नहीं मेरे साथ, तक मैं इसके साथ लड़ सकता हूं। ऐसा कर करके दोनों योद्धाओं में युद्ध शुरू हुआ, भीषण युद्ध हो गया और उन्मत्त योद्धाओं एक दूसरे के आमने सामने एक दूसरे पर वार करने लगे। जरासंध भीम को मारता, भीम जरासंध को मारते। इस प्रकार से दांव तेज अजमाने लगे, एक दूसरे को परास्त करने का प्रयास करने लगे, एक दूसरे को अंगों पर इतना जोरदार प्रहार करते हड्डी नहीं टूटती, गदा टूट जाता। गदा फेंक दिए, दोनों से हस्त प्रहार होने लगा। इस तरह दोनों कुशल योद्धा खूब लड़े। एक दिन जरासंध ने भीम को बहुत मारा। भगवान से जा करके फरियाद कर रहे हैं भीमसेन कि प्रभु आप तो यहाँ बैठ के लड्डू खा रहे हो, मुझे जो है मार खानी पड़ रही, मैं नहीं लड़ने जाऊंगा। तब भगवान हंसने लगे, बोला देखो भीम, जब तुम जरासंध से युद्ध करते हो तो अपनी दृष्टि हमारे सामने रखो। जो अपनी दृष्टि कहना चाह रहे हैं, जो इस जगत में अपनी दृष्टि भगवान के सामने रखता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको हर जगह इस चाहे रणभूमि हो, चाहे जगत की भूमि हो या घर परिवार का रणभूमि, उसको विजय अवश्य मिलती है। तो दृष्टि जो कुछ काम करो देख लो कि भगवान हमको देख रहे, कोई नहीं लेकिन जगत का पालनहार देख रहा है, तो उसकी विजय निश्चित होती है। भीम और जरासंध का युद्ध 27 दिन तक लगातार चला। तब 28वें दिन जो है भीम कहा कि अब मैं नहीं जाऊंगा। तब
तब भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि जब लड़ो जरासंध से तो अपनी दृष्टि हमारे सामने रखो। तब भीमसेन समझ गए, युद्ध करने लगे, बराबर प्रभु की तरह निगाह करके लड़ते रहे। जब लड़ाई जोर पकड़ लिया तो प्रभु एक आम की डाली को पकड़ा, छोटी लकड़ी को, और उसको 2 भागों में चीर दिया। तो देख रहे थे भीम, और इधर लेफ्ट वाला राइट में फेंके और राइट वाला लेफ्ट में फेंके, समझ गया। तब भीमसेन जो है जरासंध के पैरों को एक दबाया, दूसरा पैर पकड़ करके जैसे ककड़ी को फाड़े वैसे फाड़ करके लेफ्ट का उठा करके राइट की तरफ फेंक दिए, राइट के उठा करके लेफ्ट की तरफ फेंक दिए। तब उसकी मौत हो गई, फिर दोनों जुड़ नहीं पाया। इस प्रकार से भगवान ने कठिन काम को सफल बना दिया। जरासंध के मरने के बाद उसका पुत्र जो सहदेव था उसको भगवान ने उस राज सिंहासन पर आरूढ़ किया और सभी भगवान के पास आकर के परमात्मा के चरणों में नमस्तक नवा करके उनकी स्तुति की। हे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए लोगों का दुख हरने वाले, हे प्रभो, हे देवो, हे देवों के देव, आपका दर्शन, आपकी कृपा जो है जो लोगों को मुक्त करने वाली है। अब आप भव बंधन से हमें मुक्त करो। हे कृष्ण, हे वसुदेव के पुत्र, हे हरि परमात्मा, हे शरण में आए हुए के रक्षण करने वाले, हे गोविंद, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। सुखदेव जी कह रहे हैं, इस तरह से बंधन मुक्त हुए राजाओं को करुणानिधि भगवान की स्तुति की। जो राजा उसके कैद में थे, जो बताया था कथा न कि द्वारिका में आकर के एक बताया कि हम उन्हीं अभागे राजाओं के दूध बन करके आया हूँ जो जरासंध के कैद में है। तो सभी राजाओं को मुक्त कराया, बंधन से छोड़ा दिया और उनके मुक्ति क्या, उनको निर्भय बना दिया। ये देह गे से मुक्त करके उनको बोले कि हमारा पूजन कीर्तन भजन करो, तुम मुक्त आत्मा हो। इस तरह से भगवान का उपदेश सुन करके राजाओं परमात्मा श्री कृष्ण के परिक्रमा किया, उनके गुणों का गान किया। उनके गुणों का गान करते करते अपने राजधानी में आए और उसके बाद फिर जो है सुदेव राज सबको यानी भीम के अर्जुन को भगवान कृष्ण के अलंकार वस्त्रों से परिशोधित किया, उनको को यानी कि पहना उड़ा करके रथ को सजा करके भगवान को विदा किया। भगवान इंद्रप्रस्थ आए। गांव में प्रवेश करते समय सबको जानकारी हुई, इसलिए भगवान ने शंख बजाया। जब शंख बजाया तो जब जो है युधिष्ठिर सुने तो भाग करके आए, भगवान का गांव के बाहर स्वागत किया और उनको लगा कि अरे बाप रे बाप, जरासंध मारा गया, न मारा गया होता तो भगवान शंख ही न बजाते। युधिष्ठिर की आंख में आंसू आ गया। तब वो समझ गए कि हमने जो संकल्प प्रभु के सामने लिया था वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। तब बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन भीम जरासंध को मार करके आए हैं। तब लोगों को 3 स्वागत करने के लिए दौड़े। धर्मराज ये सुन करके रोने लगे। भगवान की कृपा के विषय में उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और सबका दिव्य स्वागत हुआ। सभी राजधानी में आए, प्रभु को सिंहासन पर बैठाया गया और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण ने कहने लगे, हे भगवान, हम दीन हैं, अज्ञानवश हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप तो सब समर्थ हो। सचमुच में हम दंड के अधिकारी हैं, हमें आपकी आज्ञा को स्वीकार किया है, उस प्रकार से आप जो करोगे वही हमको सुन करके देख करके प्रसन्नता होगी और हम आपको खुश करने के लिए ये सब कर रहा हूँ। ये यज्ञ जो है सब कुछ आपके आदेश से, आपकी आज्ञा से, आपके आशीर्वाद से ही पूर्ण होगा। हे जगत नियंता और विशंभर आप ही हो। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर भगवान की आज्ञा लेकर के यज्ञ की पत्रिकाओं को तैयार किया, अपने संबंधियों को पास भेजा गया। संत समाज, ब्रह्म समाज, ऋतवीर, होता, आधर्यु, आचार्य के रूप में बहुत सारे लोग पुरुष वहाँ आना शुरू हो गए। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल सुनाऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।